अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट ही नाश्ते से हो रहा है। पहले मैं हमेशा बाहर जाकर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना नाश्ता भी शेयर कर लूँ। और ये है जौ और बाजरे की रोटी, जो कि पहले भी मैंने कहा था कि जौ और बाजरे का हम रोटी ही हम यूज़ करते हैं, खाते हैं नाश्ते में भी और हर टाइम। बस ये क्योंकि दूसरा आटा बस तो रखती हूँ मैं कि कोई मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, तो हर एक को ये पसंद नहीं होती, तो वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो जी बस नाश्ता बन रहा है। और ये बड़ा ही मुश्किल वो होता है कि ये इस रोटी को पकाने में टाइम बहुत लगता है। और खावर नाश्ते में यही खाते हैं या फिर तलबीना खाते हैं, तो फिर उसी के मुताबिक मुझे देखना पड़ता है। संडे है और मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी सर्दी हो जाती है और कभी बहुत गर्म मौसम हो जाता है, तो आज ही गर्म मौसम है। यही समझें कि इस्लामाबाद में गर्मियों ने मिस कॉल दे दी है। तो ऐसे ही है, लेकिन ये होता है कि 1-2 दिन गुज़रते हैं, फिर ठंड आ जाती है, तो अभी समझ नहीं आ रही। मौसम भी कन्फ्यूज़ हो गया है कि उसको कैसा होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अभी मार्च अप्रैल तक थोड़ी ठंड रहनी चाहिए, क्योंकि फिर गर्मी बहुत लंबी हो जाती है और ज़िद कर देती है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे सारे मौसम हैं। बस ये हम लोगों की एक नाशुक्री हो गई कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो गर्मी 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 मांगते हैं, और जब गर्मी आ जाती है तो फिर सर्दी को मांगते हैं। ये लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में चारों मौसम हैं और हर मौसम को हम इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली मुझे पर्सनली जो बात की जाए तो मुझे विंटर ज़्यादा पसंद है। मुझे समर नहीं है ज़्यादा पसंद। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बहुत सारे लोगों को गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन-सा मौसम ज़्यादा पसंद है? बाहर का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इस्लामाबाद में ऑटम तो बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मेन बस 2 ही ज़्यादा अहम समझे जाते हैं ना, कि विंटर एंड समर। तो उसमें से आपको कौन-सा पसंद है? आप ज़रूर बताइएगा। जी, ये रोटी बन गई है ख़ावर की। और कभी ये बिल्कुल ठीक बनती है और कभी ये अजीब-ओ-गरीब किसी न किसी मुल्क का नक्शा बन जाता है। तो बस ये इसमें थोड़ा-सा ये है कि क्वांटिटी का जहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क आ जाए, जहाँ पे बाजरे की ज़्यादा आ जाए या जौ की ज़्यादा आटा डल जाए, वहाँ पे बिल्कुल ही इसका कलर चेंज हो जाता है। और तो बहुत ज़्यादा ये इसमें फिर एहतियात करनी पड़ती है। तो साथ में बस फ्राई अंडा बना रही थी। और आप बताइए, आपने आज नाश्ता किस चीज़ के साथ किया है? और मेरा तो ये है कि मैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ता ख़ावर जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये इस रोटी का मैंने कहा है ना कि बहुत टाइम लगाती है। सो इस रोटी को अगर मैं अपनी बनाने लग जाऊँ तो पहले वाली रोटी काफ़ी ठंडी हो जाती है। सो ख़ावर को मैं रोटी बना के पहले दे देती हूँ और साथ में ग्रीन टी बना लेती हूँ। और जब वो यही एक टाइम होता है जब हम साथ बैठ के ग्रीन टी या चाय जो भी पीना हो पी लेते हैं। तो बस जब मैं साथ में ग्रीन टी पहले ही पी लेती हूँ नाश्ते से पहले, तो फिर मेरे नाश्ते का कोई पता नहीं चलता कि करना है या नहीं करना। क्योंकि चाय या आप ग्रीन टी पहले ही पी लें तो फिर वो वाली भूख नहीं लगती है जो पहले लग रही होती है। तो जी, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि अभी भी नींद नींद वाली आवाज़ है। तो आप सुनाएँ, आपके दिन-रात कैसे चल रहे हैं? और आज मेरा इरादा था कि मैं आपको लेकर चलूँगी यहाँ पे F11 में ओपनिंग हुई है। ख़ैर काफ़ी टाइम हो गया है अल-फतह स्टोर की F11 मरकज़ में। और तो हम भी वहाँ पे ही गए, तो हमने कहा हम आपको भी वहाँ पर साथ लेकर चलते हैं। और आई थिंक ये लास्ट ईयर अगस्त में ऐसे कुछ इनकी ओपनिंग हुई थी, तब भी हम गए थे। तो उसके बाद एक तो ये कि काफ़ी दूर हो जाता है, तो इसलिए बहुत कम ही फिर चक्कर लगता है। और गर्मियों में गर्मी की वजह से नहीं जाया जा सकता और सर्दियों में सर्दी की वजह से। लेकिन मुझे F11 बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर आई थी F11 में 1-2 पार्क से वो उनको विज़िट करना था मुझे। मैंने वीडियोज़ देखी थी, मुझे अच्छे लगे थे, तो हमने कहा था हम भी चलते हैं ना, देखते हैं। तो और इंशाल्लाह वहाँ पे भी कभी न कभी कोई व्लॉग आपके सामने आ जाएगा उन पार्क्स का। और बस फिर हम यहाँ पे आए थे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस करीब ये पड़ रहा था, तो हमने कहा यहाँ पे भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे। और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा सारा है। और सेंटोरस में भी है अल-फतह, लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ा है। और इसके काफ़ी मतलब आई थिंक 2 या 3 फ्लोर हैं और वैरायटी भी बहुत अच्छी है।
और सुकून बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात है, बहुत सुकून है। तो जी ये बस ये था कि वीडियो अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से आपको पता है, फिर आपको मेरे वीडियो के बनाने से ही पता चल रहा होगा कि ये किस तरह से बनाई जा रही है। बस मैंने एक रिस्क लिया है, मैंने कहा अच्छा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना, और अगर कुछ ढंग का बन गया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी जितनी वीडियो बनाई थी उसमें काट काट के इतनी ही सामने आई है, क्योंकि बस ये था कि डर लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया और बुरा लगता है कि साफ एक चीज़ अगर लिखी हुई है कि अलाउड नहीं है, तो और उसके बाद आप बनाएं। अभी क्या पता फिर बाद में ये कर दें, लेकिन जब मैं गई थी तब अलाउ नहीं थी। पता नहीं किस वजह से अलाउ नहीं थी, लेकिन तो खैर हमने तो बना ही ली। यहाँ पे हमने लेने थे परफ्यूम, तो वो काफ़ी यहाँ पे अल्फ़ता पे, पूरे इस्लामाबाद में सबसे अच्छे रेट्स परफ्यूम्स के अल्फ़ता पे होते हैं, और ओरिजिनल होते हैं। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आजकल बिल्कुल पता नहीं चलता, सेम कॉपी। अभी आप देखें ये कूल वाटर, आई थिंक फॉर अबव 4000 या 4000 अराउंड ऐसे कुछ है इसकी प्राइस, और आप दराज पे चले जाएं तो आपको कूल वाटर 500 में भी मिल जाएगा। सेम ही बॉटल होगी, सेम सब कुछ होगा, लेकिन खैर ये है कि सब कुछ सेम करने के बजाय बाद भी फ्रेगनेंस काफ़ी चेंज होती है, वो सेम नहीं बना सकते हैं। तो खैर मुझे ये कूल वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली लेडीज़ वाला। और यहाँ पे साथ ही ये काउंटर था कंप्यूटर एसेसरीज़ का। और इसके बाद हम आपको ऊपर लेकर जाएंगे जहाँ पे सारी क्रॉकरी वगैरह, माय फेवरेट पोर्शन मुझे बहुत पसंद है क्रॉकरी का, लेकिन ये है कि काफ़ी महंगी होती है क्रॉकरी, बस देख के ही दिल को वहीं पे वो कर लेना चाहिए। जी यहाँ पे एक तो यहाँ पे अंदर इन्होंने हीटर्स लगाए हुए हैं अभी तक, बाहर इतना गर्म मौसम है, अंदर इनको अब बंद कर देना चाहिए। शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी ठंड लगती होगी इस वजह से, तो यहाँ पे दिल बहुत घबराता है कि आप अगर आपने स्वेटर नहीं भी पहना हो, एक शॉल भी आपको ऐसे लगता है कि बस हाल बुरा हो गया है इससे। तो जी बस इस वजह से एक अजीब सी एक फीलिंग्स हो रही होती हैं, अजीब सा ऐसे घबराहट सी हो रही होती है। तो कावर ने तो खैर समर के कपड़े भी निकाल लिए, उन्होंने तो वही कपड़े बस मिक्स, जिस दिन ठंड होती है वो पहन लेते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसा कोई वो नहीं किया। अजीब सा ही एक मौसम है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है वैसे भी ऐसे दिल उदास उदास सा होता है, ऐसे पूरा ऐसे फिजा में जैसे उदासी उदासी सी होती है। इसी तरह से जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तब भी ऐसे होता है, और जब गर्मियाँ आ रही होती हैं तब भी ऐसे ही होता है, अजीब से ही होते हैं। और ये इस तरह से होता है कि ऐसे दिल करता है कि बंदा बस किसी खूबसूरत सी अच्छी सी जगह पर चला जाए जहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक हो। आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज इज़ बेस्ट ऐसे ऐसी फीलिंग्स में कि इंसान ये वाला जो टाइम है वहाँ गुजार के और आ जाए, जब मौसम टोटली चेंज हो जाए फिर वापस आ जाए। तो यहाँ पे ये है क्रॉकरी वाला, और ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और इनमें कुछ की प्राइसेस बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइसेस थी, सब की प्राइसेस हाई नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारी क्रॉकरी ऐसी होती है कि मैं ये कहूँगी कि हमारे जैसी, हम जिस क्लास से हैं उस क्लास के घरों में मैंने वो क्रॉकरी नहीं देखी है। शायद वो बनी भी एलीट क्लास के लिए होती है। और तो बस ये कि ऐसे स्टोर्स पे फिर उन्हीं लोगों का ही ज़्यादा काम होता है, हम बस देख देख दिखा के रख के आ जाना चाहिए। और लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इनमें जितने भी पीसेस थे इनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी थी। और आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो हैं ये बहुत हाई प्राइस में थे और बहुत ही डेलिकेटेड हैं ये, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह से अब यहाँ पे मैंने एक बॉटल देखी थी, वाटर बॉटल, तो मैं खुद हैरान रह गई, 3 to 4 thousand के अराउंड ऐसे कुछ प्राइस थी। और लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं, और वही बॉटल हमने बाहर से 1000 की हमने ले ली थी। और वही चाइनीज़ बॉटल्स जो आजकल सारा आ तो चाइना से ही रहा है, और किसी ने उसको रफ तरीके से रख के और कम प्राइसेस में सेल कर रहे हैं, और कई कोई ऐसे स्टोर्स में थोड़ा सा लश पश करके और
इतनी इतनी प्राइसेस हाई क्यों, या वाटर बॉटल 4000 की लेना, मैं ये कहूँगी कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। वाटर बॉटल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप थोड़े अरसे के बाद आपका दिल करता है वॉक पे, अगर आप उसको लेके जाते हैं ना, या अगर बच्चे भी स्कूल लेके जा रहे हैं, तो थोड़े अरसे के बाद ना आपका ऑटोमेटिकली एक इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती है कि अब इसको चेंज होना चाहिए, थोड़ा चेंज उसमें चले जाएँ। तो अब अगर आप 4000 की वाटर बॉटल लेते हैं और वो आप कुछ अरसे के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका दिल कर भी रहा है तब भी आप कहते हैं कि अभी इतने पैसे वो किए और अब फिर दोबारा से। तो अगर आप ज़रा कम प्राइस में लेंगे, 500 टू 1000 के अंडर 1000 इस तरह की प्राइस में लेंगे, तो फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। फिर थोड़ा-सा बंदा हौसला कर लेता है कि अच्छा चेंज कर लेते हैं, ये भी रखिए, वो भी रखिए, क्योंकि फिर वही है ना कि जब आपका उससे दिल भरेगा फिर आप दोबारा से पहले वाली को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें क्रॉकरी होनी चाहिए और बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कि जब आप उसको चेंज करें तो आप को कोई तकलीफ़ ना हो। कुछ ऐसा ना हो, या अगर उसमें से कोई एक आधा पीस आपसे टूट भी जाता है, तब ये दुःख नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा ज़ाया गया। क्योंकि चीज़ें होती टूटने के लिए हैं। जिस तरह से इंसानों की उम्र है, इसी तरह से बर्तनों की भी एक टाइम होता है, उसने टूटना होता है उसमें। तो बेशक बहुत ही आप लेस उसमें ना लें, लेकिन मुनासिब उसमें लेना चाहिए। तो ये जो अब आ गए हैं 10,000 के हॉट पॉट और ये वो, कुछ समझ नहीं आता कि ये दुनिया जा किस तरफ रही है। बहुत ही ज़्यादा महंगाई होती जा रही है और बिल्कुल ही ऐसे हाल होता जा रहा है कि कुछ समझ से बाहर है कि आप एक दिन में एक चीज़ को अगर पूरा करते हैं तो दूसरे दिन में महंगाई उसके डबल हो जाती है। तो इसी तरह से जी, अभी हमने यहाँ पे सुना है इस्लामाबाद में F11 के आसपास ही एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और $1 $2। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको वहाँ का विज़िट भी कराएंगे और सुना है कि पिक्चर्स वगैरह मैंने उसकी देखी हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे बंद उसमें नहीं है, ओपन एयर टाइप ऐसे है और अच्छा है काफ़ी। और आपको वहाँ पे हर चीज़ $1 $2 के इसमें ही मिलेगी। तो का अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। अब ये नहीं कि उसमें वो अपना नुकसान कर रहे होंगे या कुछ बुरा दे रहे होंगे, लेकिन ये कि न्यू जनरेशन जब ये बिज़नेस की तरफ आ रही है ना, तो आप देखें इस तरह के बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू आइडियाज़ के साथ ओपन हो रही हैं और नया नए बिज़नेस सामने आ रहे हैं और सब कुछ ना, तो अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे F6 में कुछ 1-2 साल पहले एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त था और वो भी तब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ फेलोज़ ने आपस में मिल के वो किया था और इनका ये होता है कि ये लोग बहुत हाई उस पे नहीं जाते, लेकिन थोड़े बजट में रह के ना इतनी अच्छी डेकोरेशन, इतने अच्छे तरीके से ओपनिंग करते हैं और सारा अपने उसके काम को चलाते हैं ना, कि अच्छा लगता है फिर कि ये इस क्लास के बच्चे हैं या लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो भी आपस में मिल के फ्रेंड्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे वो कुछ अरसे बाद उनका वो बंद हो जाए, लेकिन ये कि उससे उनको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, फिर वो आगे जाके कुछ और करते हैं। तो इसी तरह से ये भी कुछ यंग लोगों ने ही ओपन किया है। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ जाकर जाऊँगी और जाकर देखूँगी और उनको टेस्ट करूँगी और फिर आपको भी वो सब दिखाऊँगी ना कि कैसा है और कैसा नहीं है। और ये एक नया आइडिया है और इसे मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में इस आइडिया के साथ खोल सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि $1 शॉप जो ओपन हुई पहली और उसके बाद ये कितनी बन गई, और मैं ये कहूँगी कि जितना वहाँ पे विज़िटर्स होते हैं $1 शॉप में, आई थिंक किसी और स्टोर में नहीं होते। चाहे आप डॉलर की कीमत वो वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उस तरह से थोड़ा-सा फ़र्क कोई पड़ा हो, लेकिन फिर भी जितने विज़िटर्स $1 शॉप पे आप देखेंगे किसी और शॉप में नहीं देखेंगे। तो ये जिसका ये आइडिया था बहुत ज़बरदस्त था। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको $1 में मिल जाती हैं तो वो बाहर आपको उस तरह से नहीं मिल रही होती, और बहुत सारी चीज़ें आप उसी टाइम में 1000 के अगर 10 आइटम्स ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में। तो उसी तरह से ये फिर हुआ कि हर एक ने $1 1 पाउंड के हिसाब से शॉप्स खोली हैं और जहाँ-जहाँ भी ये शॉप्स खुली हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट उनका रहा है। तो इसी तरह से अब ये एक नया नया ट्रेंड चल रहा है कि $1 $2 रेस्टोरेंट।
तो ये भी आप देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने तो पैशन गोई कर दी है कि ये रेस्टोरेंट इंशाल्लाह बहुत अच्छा रन होगा, और इस आइडिया पे मुख्तलिफ सिटीज़ में और भी लोग ओपन करेंगे ना। और मैं ये कहूँगी कि हम ये जैसे यूट्यूबर्स वगैरह हैं, हम लोगों का ही ये एक फ़र्ज़ है, ये जो भी ये इस तरह के अगर न्यू आइडियाज़ बच्चे सामने ला रहे हैं तो उनको सामने लाएं, उन पे व्लॉग्स बनाएं और ब्लॉग्स लिखें और उनको इस तरह से अप्रिशिएट करें। और अगर कोई और ऐसा कोई कुछ ओपन करना चाह रहा है तो उसको भी थोड़ी हिम्मत आएगी, और कि इसको देख के ना कि अगर किसी और के माइंड में इससे मिलता जुलता कोई आइडिया है तो वो भी फिर हिम्मत करेगा, और ऐसे इसी तरह से काम चलेगा। बाकी ये कि बस पढ़ लिख के आप जॉब्स के इंतज़ार में बैठे रहें तो जॉब्स नहीं, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और आजकल के दौर में जॉब्स मिलना, सबसे बड़ी बात है कि जॉब्स मिलती नहीं हैं, और अगर मिल जाती हैं तो ये कि जी सरकारी जॉब है, एक पेंशन का वो लेबल अपने उस पे लगाना है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये कि न्यू जनरेशन के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन, उसमें इतनी ज़्यादा कि इनको तो जॉब्स की साइट्स को वो करके अपने बिजनेस का अपना ऑनलाइन कोई ना कोई काम करें और साथ में अपना एक साइड बिजनेस अपना चलाएं, और इसी तरीके से ही वो अपनी लाइफस्टाइल को भी अप्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ में अपनी फैमिली की लाइफ को भी, और साथ में मुल्क के हालात भी इसी तरह से ही बेहतर हो सकते हैं। बाकी ये 9 to 5 वाली जॉब करना और ये सब सरदर्दी है। मेरे ख्याल में आजकल तो ये सबसे अच्छा काम यही है कि आप अपना ऑनलाइन काम करें और साथ में अपना बिजनेस करें, और इसी तरह से ही तो इस ये छोटे-छोटे जो आइडियाज़ हैं ये उन्हीं बच्चों के और उन्हीं लोगों के, कुछ ऐसे होंगे जिनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट होगी, लेकिन इनमें बहुत सारे वो भी हैं कि जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और अपने उस काम के ऊपर ही डिपेंड करके नहीं बैठे हुए, अपनी उस मनी को इस तरह से छोटे-छोटे से इनमें बिज़नेस में आपने वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से ही वो अपने हालात को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बनवा रहे थे, कूपन था कि जी आप में इतनी शॉपिंग अगर आपने की है तो इतने अमाउंट में, तो उसके बाद आप ये यहाँ पे कूपन फिल करना था और उसके बाद इसको डाल देना था बॉक्स में और फिर अपनी किस्मत को आजमाना था जो कि हमेशा की तरह उसी बॉक्स में ही पड़ी रह गई। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे कूपन सफ़ा में और सेंडोरस में हम फिल कर चुके हैं, तो ये भी इसी उसे, लेकिन ये कि मैं भी कहीं पे लक चल जाए तो इसी उसमें हमने कहा चले फिल तो कर देना, उसके बाद देखा जाएगा, ये डाल के भूल जाएंगे। तो ऐसे ही होता है कि ना वो कॉल करते हैं और ना हम जाके पता करते हैं कि जी क्या बना और क्या नहीं बना। तो इसी तरह से ही बस यहाँ पे हमने ये यही शॉपिंग करनी थी, और बाकी सारा टाइम जो था वो बस देखना था कि किस तरह से है सारा स्टोर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखकर बस फिर हम वापस घर की तरफ निकल पड़े थे, और फिर आपसे जी मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। हम चलते हैं घर की तरफ, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जी हम दोबारा से एंटर हो गए हैं, क्योंकि नीचे हमें पता चला कि जी बेसमेंट भी है, और इसलिए मैं अपना बाय बाय वापस लेती हूँ और मैं आपको बेसमेंट दिखाती हूँ कि बेसमेंट में यहाँ पे क्या है। और फिर उसके बाद हाँ जी यहाँ पे बेसमेंट में सारा ग्रॉसरी वगैरह उस टाइप का सारा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेंटोरस में तो एक ही फ्लोर पे उन्होंने सब वो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और हर चीज़ के लिए आपने देखा क्रॉकरी का अलग फ्लोर था, और क्रॉकरी एंड एक्सरसाइज मशीन्स का, और बाकी ब्यूटी से रिलेटेड अलग, और ये नीचे सारा ये क्रॉकरी मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे, इस टाइप की जो होती है ना आपके आम यूसेज के लिए ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे इस तरह से होता है कि कभी ये ले लो वो ले लो, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं लेने वाली, जिनको लग रहा होता है कि बाकी घर में इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये पोर्शन मुझे बहुत पसंद आया है, ये मेरा फेवरेट पोर्शन है। तो इसके बाद हम फिर चलेंगे घर की तरफ, और फिर आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह
फिर किसी न्यू जगह पे, किसी नए उस पे। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो और तो आप बताइएगा किसी जगह का, कि आपको कौन सी जगह देखनी है, हम वहाँ चले जाएंगे। और मेरे चैनल में अगर आप अगर नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन प्लीज़ उनको हाईलाइट किया करें, मुझे बताया करें कि मुझे कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है किसी भी चीज़ में, और कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।